हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फाल्कन 9 रॉकेट। क्यों? क्योंकि फाल्कन 9 रॉकेट को एक बार और ग्राउंडेड कर दिया गया है, ग्राउंडेड अगेन, यानी इनके उड़ान पे रोक लगा दिया गया है। और फाल्कन 9 रॉकेट जो है वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव रॉकेट, सक्रिय रॉकेट में से एक है। और फाल्कन 9 रॉकेट आपको पता होनी चाहिए 2020 में पहली बार यह रॉकेट कमर्शियल रूप से क्रू को, यानी आदमी को, एस्ट्रोनॉट को, साइंटिस्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले गया है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसको क्यों उड़ान पे रोक लगा दिया गया है, फाल्कन 9 रॉकेट क्या है, अब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स का बनाया हुआ एलन मस्क प्राइवेट कंपनी है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव रॉकेट है, या विश्व का एक बहुत सक्रिय रॉकेट में से एक आता है। इसको ग्राउंडेड अगेन, यानी इसको उड़ान भरने पर रोक लगा दिया गया किसके द्वारा? यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA द्वारा। कब? 30 अगस्त 2024 को। ऐसा क्यों किया गया? चूंकि यह स्टारलिंक मिशन में स्टारलिंक सैटेलाइट को भेजने गया था और भेजने के बाद वह सही से अर्थ पे लौट नहीं पाया। ये भी हम बात करेंगे कि क्या हुआ था। स्टारलिंक है, हम कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके स्पेस टेक्नोलॉजी में देखेंगे। यह एक स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड कराने का माध्यम, यानी यह सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में डालते हैं, हजारों हजार के सैटेलाइट डालने का प्रपोजल है, और उससे क्या होगा, लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराया जाएगा। इंडिया में भी बात चल रहा, कई कंट्री में शुरू भी हो चुका है। तो इस मिशन का नाम क्या है? स्टारलिंक मिशन। तो ये बराबर समय समय पर सैटेलाइट का एक बैच भेजते रहते हैं, 60 सैटेलाइट, 40 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में। तो उसी को भेजने के क्रम में या लौटने में या इसमें ऐसी खराबी आ गया कि इनको उड़ान पे रोक लगा दिया गया। अभी बात करेंगे क्या हुआ था। यह जो है दूसरा बार, पहला बार जुलाई में इनको रोक लगाया गया था। टेक्नोलॉजिकली एनामली कुछ गड़बड़ी हो गया था, जो कि 11 जुलाई को, जिसमें जिसमें उसमें भी 20 गो स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट को ले जा रहे थे लो अर्थ ऑर्बिट में, है ना। उसके बाद में वो किसी गलत नॉन सर्वाइवर ऑर्बिट में डाल दिए थे, है ना। और उसके बाद में उनका अपर स्टेज फेल हो गया था, जिनके कारण वो डाल दिए थे। क्लियर? ये तो हो गया कि क्यों उनको शॉर्ट में एज ए न्यूज कि उनको रोक लगा दिया गया उड़ान पे। अब इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली फाल्कन 9 रॉकेट क्या है। देखिए, हमारे पास भी सक्रिय रॉकेट है, जैसे हमारे पास सबसे मोस्ट रिलायबल रॉकेट क्या है? PSLV है, GSLV है, माइक 2 जो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट को ले जाते हैं, माइक 1 से काम नहीं होता है। GSLV माइक 3, इसी को हम लोग LVM3 बोल दिए हैं, LLVM3 में नाम रख दिए हैं, ये कमर्शियल यूज होता है। या हमारे पास सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है, और विश्व में हेवीएस्ट रॉकेट में से एक है क्या? फाल्कन 9 रॉकेट। क्लियर? अब हम समझते हैं कि एक्चुअली फाल्कन 9 रॉकेट है क्या। देखिए, फाल्कन 9 रॉकेट या पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है, मींस या अंशतः पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। यानी इस रॉकेट का पूरा रॉकेट या पुनः प्रयोग नहीं होता। इस रॉकेट का कुछ भाग तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ भाग लौट के अर्थ पे आ जाते हैं। जैसे हमने RLV पुष्पक का भी टेस्ट कर रहे हैं, उसका भी आपको मिल जाएगा डिस्कशन स्पेस टेक्नोलॉजी में, देखिएगा 3 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं टोटल, है ना। इसमें RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका नाम हम लोगों ने रखा है पुष्पक, या पूरी तरह रीयूजेबल, यानी सैटेलाइट को जाएगा छोड़ के फिर आ जाएगा। लेकिन फाल्कन 9 क्या है? या पार्शियली रीयूजेबल है, या बनाया गया है एलन मस्क का स्पेस एक्स कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। और यह डिजाइन ऐसा किया गया है कि आदमी और पेलोड यानी सामान को लो अर्थ ऑर्बिट या उससे ऊपर भी ले जा सकता है। जैसे अभी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट या उनको ले जाने या सामान ले जाने का USA का सबसे मुख्यतः रॉकेट है। USA इसी से अपना सामान और एस्ट्रोनॉट को भेजता है। इवन हमारे सुनीता विलियम जो फंसी हुई है, उसके लिए भी इसी फाल्कन 9 रॉकेट से बात हो रही है कि जाके उसको लाएगा, क्योंकि स्टार लाइनर से जाके वहां पे फंसी पड़ी है। अगर स्टेज की बात करें तो इस रॉकेट में 2 स्टेज होता है बस।
पहला स्टेज जो होता है वह 9 मर्लिन इंजन से बना होता है। मर्लिन इंजन, इनका एक इंजन खुद बनाए हैं स्पेसएक्स, जिसका नाम इन्होंने रखा है मर्लिन। जिस तरह ट्विटर को लेके नाम रख दिया एक्स, तो इस तरह उनका मर्लिन इंजन रखा, जो 9 मर्लिन इंजन से बना है, जिसमें फ्यूल क्या यूज होता है, लिक्विड ऑक्सीजन और किरोसन यूज होता है। जैसे हम लोग जीएसएलवी में यूज क्या करते हैं, अपर स्टेज में क्या यूज करते हैं, क्रायोजेनिक, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। ये लोग ऑक्सीजन तो करते ही हैं ऑक्सीडाइजर के रूप में, लेकिन यहाँ पे किरोसन यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज नहीं करते। 9 मर्लिन इंजन है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में सिंगल मर्लिन इंजन है। फर्स्ट स्टेज क्या करता है, वह सैटेलाइट को या क्रू या कार्गो जो भी हो, वह फर्स्ट स्टेज उनका रीयूजेबल है, यानी सेकेंड स्टेज जाता है वहां सैटेलाइट को छोड़ के वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्स्ट स्टेज जो है वह क्या करता है, छोड़ने के बाद में वर्टिकली रूप से लैंडिंग सी में एक जहाज लगा रहता है, उसी जहाज पे लैंडिंग हो जाता है, फिर सेकेंड स्टेज बना के डाल के भेज दिया जाता है। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं क्या, पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट। कैसे, थोड़ा सा देखिए। यह रॉकेट है, यह जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें 9 मर्लिन इंजन इस्तेमाल होता है ना, और फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीजन लिक्विड होता है और किरोसन यूज किया था, रॉकेट ग्रेड किरोसन, है ना। सेकेंड स्टेज में 1 मर्लिन इंजन होता है, ये इसमें होता है या तो इसमें पेलोड, कार्गो या क्रू होता है। अब यह फर्स्ट स्टेज जो जाने के बाद या जब सेकेंड स्टेज इग्नाइट होता है तो यह वर्टिकली रूप से अगेन सी में एक जहाज लगा रहता है, उसी पर यह लैंड कर जाता है और यह डिस्ट्रॉय हो जाता है सेकेंड स्टेज। आया बात समझ में, है ना। अब इसमें ड्रैगन कैप्सूल का पिक्चर है, क्योंकि ड्रैगन कैप्सूल में आदमी बैठे रहते हैं ना, सामान भी बैठा हो सकता है ना, यहाँ सैटेलाइट भी हो सकता है। तो इस तरह फाल्कन 9 रॉकेट काम करता है। कोई ये पूछे कि क्यों इसको बोलते हैं कि पार्शियली रीयूजेबल, तो केवल फर्स्ट स्टेज इसका नीचे आता, सेकेंड स्टेज खत्म हो जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पे, या मैं space.com से उठाया हूँ पिक्चर, यहां से यह उड़ा, उड़ने के बाद में क्या होता है कि यह फर्स्ट स्टेज लेकर उड़ा, सेकेंड स्टेज यहाँ पे जाएगा, अपने सैटेलाइट को डाल देगा और यह इस तरह सी में जहाज लगे रहते हैं, यह क्या होगा, यहाँ पे लैंड कर जाएगा। अब अभी इस जो ग्राउंडेड किया गया है इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, शो देखिए। इसमें प्रॉब्लम हुआ है कि फाल्कन 9 रॉकेट तो अपने सैटेलाइट को, स्टारलिंक सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, जो फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया, लेकिन फर्स्ट स्टेज जो उसका है एज यूजुअल, वह क्या, सी में जहाज लगे रहते हैं, उसमें उतरता, लेकिन उसका स्पीड इतना तेज था कि जहाज से टकरा के वो क्या हो गया कि वह समुद्र में गिर गया। आया बात समझ में, यानी जहाज लगा हुआ रहता, यहाँ पे आके धीरे धीरे स्पीड कम होके यहाँ पे यह उतर जाता, वर्टिकल लैंडिंग होता, लेकिन इस पे यह इतना तेजी से उतरा कि फिर यह जहाज में जाके समुद्र में जाके गिर गया। क्लियर। फाल्कन 9 अभी तक 350 से ज्यादा मिशन को कंप्लीट किया है ना, इसलिए इसको मोस्ट सक्सेसफुल और रिलायबल रॉकेट विश्व का बोलते हैं। जिस तरह हमारा मोस्ट सक्सेसफुल और रिलायबल रॉकेट कौन है, पीएसएलवी है, सबसे ज्यादा मिशन इसी से भेजे हम लोग, मोर देन 50 मिशन भेज दिए सक्सेसफुल। क्लियर। अब सवाल उठता है कि फाल्कन 9 के उड़ान को रोक दिया गया है, अब क्या होगा। अगर बात करें 2023 में, तो केवल ये अकेले रॉकेट जो है 96 लॉन्च किया है ना, जो किसी भी कंट्री के लॉन्च से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू र्यूटर रिपोर्ट में, है ना। और फाल्कन 9 जो है, इसको रोकने से क्या होगा कि सितंबर में 2 नासा एस्ट्रोनॉट को ले जाना था इस क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस पे, तो यह रुक जाएगा। फरवरी 2025 में जो हमारे सुनीता विलियम्स और उनके साथ है बेरी बिलमोरे, वह अभी आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, उनको लाने जाना था, चूंकि वो फंसे बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से गई थी 1 वीक के लिए, लेकिन अभी तक फंसे हुए, जून में ही गए थे, है ना। तो उसको लाना था इस फाल्कन 9 से। अब फाल्कन 9 के टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, इसके कारण रोक दिया गया, तो इस पे भी असर पड़ेगा। अगर उस समय तक नहीं ठीक हुआ तो कुछ और गड़बड़ करने पड़ेंगे। सुनीता विलियम का कहीं कहीं मैं पढ़ा हूं, उनका स्थिति खराब हो रहा है वहां पे, क्योंकि इतना दिन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में रहना हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। इस पे भी मैं एक डिस्कस किया हूं, उसको भी आप स्पेस टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लियर।
तो ये रहा वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रॉकेट फाल्कन 9, जिसको उड़ान पे रोक लगा दिया गया, नहीं ग्राउंडेड कर दिया, ग्राउंड पे उतार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लिए कि फाल्कन 9 क्या होता है, वह कैसे काम करता है, वाई इट इज कॉल्ड द पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट, और उसको ग्राउंड पे उतारने से क्या अब घाटा होगा सुनीता विलियम्स पे भी अब उतरने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसी को ऐसा था ड्यू था कि यहीं जाएगा, फरवरी 2025 में लाएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एनी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।